हेलो एवरीवन, दिस इज अगेन सौरभ श्याम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग पॉइंट। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 42 तक कंप्लीट कर लिया था, आज हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 पर मूव करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिन्होंने भी मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है वो जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को एक्सेस करें और मेरे प्रीवियस वीडियोस देखें, ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट में उनको कहीं भी दिक्कत ना हो और वो अपने सम्स में बहुत इजीली क्वाड्रेटिक के कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है, द एज ऑफ अ मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द एज ऑफ द सन बी एक्स ईयर्स। बोलिए क्लियर है कि डाउट है? तो प्रेजेंट एज ऑफ मैन क्या हो जाएगा, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ मैन इज इक्वल्स टू इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन। एक्स स्क्वायर का उसका जो बेटा का उम्र है उसका स्क्वायर करके ट्वाइस कर दीजिए। क्लियर? अच्छा से लिखते हैं, एक्स का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई बाई 2, ये हो जाएगा उस ओल्ड मैन का उम्र। ठीक है, 8 years hence the age of the man will be 4 years more than thrice times the age of his son। ठीक है, चलिए आते हैं केस 2, ये केस 1 कर देते हैं। ठीक है, केस 2 क्या है, 8 year hence है ना, 8 years hence। क्लियर? 8 साल के बाद सन का एज क्या हो जाएगा, सन्स एज इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 8 years। क्लियर? अच्छा, और मैन का एज क्या हो जाएगा, मैन्स एज या फादर्स एज 2x स्क्वायर, प्रेजेंट एज था 2x स्क्वायर, 8 साल बाद हो जाएगा प्लस 8 years। बोले क्लियर है? आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम में। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम बोल क्या रहा है, द एज ऑफ द मैन विल बी 4 years मोर देन, 4 साल ज़्यादा देन थ्राइस द एज। ठीक है, देखिए 8 years बाद उसका पिताजी का एज है 2x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखिएगा, 3 times द एज ऑफ हिज सन, 3 times द एज ऑफ हिज सन। ठीक है, 4 years मोर और 4 साल प्लस कर दीजिए, माने उसका बेटा का 3 गुना एज प्लस 4 years। ठीक है, क्लियर है? इम्प्लाइज ये मेरा इक्वेशन मुझे मिल गया है, 2x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 3 8 24 प्लस 4। क्लियर? आप लोग को हर एक वर्ड पढ़ करके इक्वेशन बनाना होगा। अगर आप इक्वेशन बना लिए डेट मीन्स आपका सम वहीं सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, विच इम्प्लाइज 2x स्क्वायर प्लस 8, सबको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? विच इम्प्लाइज 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 8 इज 20 इज इक्वल्स टू 0। अब मुझे क्या लाना है, माइनस करके 3 लाना है, तो 20 का फैक्टर्स क्या होगा, 2 10 2 5। क्लियर? तो 3 कैसे आएगा, 3 हम लोग कैसे ला सकते हैं, जाएगा, एक और है 2। ठीक है, यहाँ भी तो 2 है, हम लोग 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40 का एलसीएम निकालेंगे तो 40 का फैक्टर्स हो गया 2 2 2 5। ठीक है, तो निकालिए 8 माइनस 5, 8 माइनस 5 करने पे 3 आएगा, माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर इम्प्लाइज, विच इम्प्लाइज 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। कॉमन ले लीजिए, 2x कॉमन चला जाएगा, क्या बचेगा, x माइनस 4। बोले क्लियर है? प्लस 5 कॉमन, क्या बचेगा, x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। दोनों ही टर्म में कॉमन जा रहा है x माइनस 4। बोले क्लियर है? चलिए, इंटू 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। केस आ गया, आइदर और x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 और 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 4 इम्प्लाइज 2x इज इक्वल्स टू माइनस 5, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू माइनस 5/2। तो माइनस 5/2 कभी हो सकता है क्या, एज? लिखिए, सिंस एज कैन नॉट बी नेगेटिव, कभी भी एज नेगेटिव नहीं हो सकता, देयरफॉर सन्स एज इज इक्वल्स टू 4 years। क्लियर? देयरफॉर इसका फादर्स एज क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर ईयर्स था, इज इक्वल्स टू 2 इंटू 4 इंटू 4 ईयर्स इज इक्वल्स टू 16 2 32 ईयर्स एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोले क्लियर है? आप लोग स्टेटमेंट में लिख लीजिएगा। ठीक है, हम ही लिख देते हैं, देयरफॉर सन्स एज इज 4 years एंड फादर्स एज इज 32 years। आंसर क्लियर? हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोला, देखिए ध्यान से। 2 years ago, 2 साल पहले, अ मैंस एज वॉज थ्राइस द स्क्वायर ऑफ हिज डॉटर्स एज। ठीक है, 2 years ago। तो केस 1 क्या है, 2 years ago। क्लियर। लेट द एज ऑफ द डॉटर बी x years। क्लियर, क्लियर। तो एज ऑफ मैन क्या हो जाएगा, देयरफॉर एज ऑफ फादर इज इक्वल्स टू थ्राइस टाइम्स द स्क्वायर ऑफ हिज डॉटर, थ्राइस 3 इंटू एक्स स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर ऑफ हिज डॉटर्स एज। क्लियर, ईयर्स, बोले क्लियर है। तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, ये तो 2 साल पहले का बात था ना, प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 ईयर्स। 2 साल पहले x था, तो अभी कितना है, +2 कर देंगे। 2 साल पहले अगर मेरा एज 25 था, तो अभी तो 27 होगा ना। क्लियर, तो +2 कर दिया। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ फादर में भी हम लोग 2 प्लस कर देंगे प्रेजेंट एज निकालने के लिए, +2 ईयर्स। बोले क्लियर है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पिछले जा रहे हैं, पहले जा रहे हैं, 2 साल 5 साल 10 साल, प्रेजेंट निकालने बोलेगा तो जितना साल पीछे गए थे उतना हम लोग को प्लस करना पड़ेगा। क्लियर, चलिए। 3 year hence, केस 2 क्या है, 3 years आफ्टर या हेंस। ठीक है, 3 साल बाद क्या हो जाएगा, एज ऑफ डॉटर क्या हो जाएगा, बोलिए, x प्लस 2 प्लस 3 years, 3 साल बाद की बात कर रहा है, इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 years। देयरफॉर क्या लिख रहे हैं हम भी, एज ऑफ फादर क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 ईयर्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5 ईयर्स। बोले क्लियर है। अच्छा, हिज एज विल बी 4 times हिज डॉटर एज। फादर का जो एज है वो 4 times है डॉटर का एज का। तो फादर का एज कितना है, मिल गया अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, इक्वेशन मिल गया है। फादर का एज है 3x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, 4 times ऑफ डॉटर एज के, x प्लस 5। बोले क्लियर है, अच्छा से क्लियर है। चलिए, 3x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल्स टू 4x प्लस 20, सबको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। 3x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। अगेन 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर। तो हम लोग मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं, कॉर्नर कोफिशिएंट को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 45, 45 का फैक्टर्स निकाल लीजिए। ठीक है, तो 3 3 ज़ा 9, 9 माइनस 4 इज 9, 9 माइनस 5 इज 4, 9 माइनस 5 इज 4। बोले क्लियर है। विच इम्प्लाइज 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन जाएगा, 3x कॉमन जाएगा, क्या बचेगा, x माइनस 3 प्लस 5 कॉमन गया, क्या बचा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। विच इम्प्लाइज 3x प्लस 5 कॉमन, x माइनस 3 कॉमन इज इक्वल टू 0। क्लियर, आ जाएगा आइदर और 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 इम्प्लाइज 3x इज इक्वल टू माइनस 5, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 5/3। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। कैसे, सिंस एज कैन नॉट बी नेगेटिव। बोले क्लियर है। चलिए, एज नेगेटिव नहीं हो सकता, देयरफॉर डॉटर्स प्रेजेंट एज बोला है ना, डॉटर्स प्रेजेंट एज कितना था, x प्लस 2 ईयर्स था, इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 ईयर्स इज इक्वल्स टू 5 ईयर्स। बोले क्लियर है। देयरफॉर फादर्स प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू कितना था, 2x स्क्वायर प्लस 2 था ईयर्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5 इंटू 5 प्लस 2 ईयर्स इज इक्वल्स टू 5 2 10 50 52 ईयर्स। क्लियर। स्टेटमेंट में लिख लेंगे देयरफॉर डॉटर्स एज इज 5 years and father's age is 52 years and we have got our answer। बोले क्लियर है, अच्छा से क्लियर है, मज़ा आ रहा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना है। एज प्रॉब्लम में इसी टाइप का आता है, कंप्लीट हो चुका है।
क्वेश्चन नंबर 45, द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल एक्सीड्स द लेंथ ऑफ वन साइड बाय 2 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड एक्सीड्स ट्वाइस द लेंथ ऑफ अदर साइड बाय 1 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, लेट द लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड, ठीक है, इज इक्वल्स टू x सेंटीमीटर, बोले क्लियर है। अदर साइड को हम लोग क्या करेंगे, अदर साइड को हम लोग, या सेकंड साइड, अदर साइड को हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ सेकंड साइड बी वाई सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पर भी बी कर दीजिए, बी एक्स सेंटीमीटर बी वाई सेंटीमीटर, ठीक है। देयरफॉर हाइपोटेनियस से इक्वेट कर रहा है मुझे, क्या बोल रहा है, देन हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 पहला वाला साइड के लिए, एंड अगर हम सेकंड साइड से चले तो क्या है 2y प्लस 1, यही बोले ना, एक्सीड्स ट्वाइस द लेंथ प्लस 1, और पहला वाला के लिए लेंथ ऑफ वन साइड बाई 2, दैट इज x प्लस 2, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। देयरफॉर x प्लस 2 दोनों ही हाइपोटेनियस का लेंथ है, 2y प्लस 1, क्लियर। हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, या y का हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, हम लोग दोनों ही निकाल सकते हैं, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 1 माइनस 2, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 2y माइनस 1, बोले क्लियर है। इसको हम लोग इक्वेशन 1 लिख देंगे, क्लियर। अच्छा, अगला क्या बोला है, द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल एक्सीड्स द लेंथ ऑफ वन साइड बाई 2 एंड एक्सीड्स ट्वाइस द लेंथ ऑफ अदर साइड बाई 1, ठीक है। अच्छा, मुझे क्या पता है, मुझे पता है h स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस मुझे दिया गया है, ठीक है, ले लीजिए 2y माइनस 1 या 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यही ना हाइपोटेनियस, किसी को भी ले सकते हैं, इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बोले क्लियर है। एक्स की जगह में हम वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे, ये वाला वैल्यू, तो 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर नहीं करते हैं, इधर ही करते हैं, 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4y स्क्वायर प्लस माइनस 4y प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर, क्लियर। सबको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, क्या हो जाएगा 4y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4y प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, क्लियर है सभी को। तो देखिए 4y स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, क्या बचा माइनस वाई स्क्वायर प्लस 8y, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। हम लोग राइट हैंड साइड में अगर y को ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8y, क्लियर, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8y, या ये भी कर सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 8y इज इक्वल्स टू 0, वाई कॉमन y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, आ जाएगा आइदर y इज इक्वल्स टू 0 और y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 8, बोले क्लियर है। अब समझिए, सिंस लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, देयरफॉर सेकेंड साइड इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, सेकेंड साइड मुझे मिल चुका है जो कि है 8 सेंटीमीटर, तो फर्स्ट साइड पे हम पुट कर सकते हैं ना, देयरफॉर फर्स्ट साइड इज इक्वल्स टू 2 इंटू क्या आया 8 आया, 8 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 16 माइनस 1, क्या है ये सेंटीमीटर, बोले क्लियर है, इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, फर्स्ट साइड भी मिल गया और सेकेंड साइड भी मिल गया, बोले क्लियर है। आंसर लिख लीजिए, देयरफॉर फर्स्ट साइड इज 15 सेंटीमीटर एंड अदर या सेकेंड साइड इज 8 सेंटीमीटर एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। क्लियर है सभी को, अच्छा से क्लियर है। चलिए, अच्छा हम लोग को और भी कुछ निकालना है क्या, ऑल्सो फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर और एरिया भी निकालना है, ठीक है, तो हाइपोटेनियस भी तो निकालना होगा, ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए, देयरफॉर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू कितना है x प्लस 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 15 प्लस 2 इज इक्वल्स टू सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 17 सेंटीमीटर, क्लियर। पेरीमीटर क्या होता है, देयरफॉर पेरीमीटर इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल
साइड्स इज इक्वल्स टू 15 प्लस 8 प्लस 17 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, ऐड करने पर क्या मिल जाएगा हम लोग को, 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर ये मिल चुका पेरीमीटर। और एरिया भी निकाल लेते हैं, देयरफॉर एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बोले क्लियर है, इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस, हम लोग किसी को भी पकड़ सकते हैं, वन साइड इंटू 8, क्लियर, कटा 4 जा 15 4 जा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। देयरफॉर एरिया ऑफ अ ऑफ गिवन ट्राइंगल इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड पेरीमीटर इज 40 सेंटीमीटर एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोले क्लियर है। चलिए इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन क्या बोला देखिए ध्यान से, इफ ट्वाइस द एरिया ऑफ अ स्मॉलर स्क्वायर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द एरिया ऑफ अ लार्जर स्क्वायर द रिजल्ट इज 14 सेंटीमीटर, ठीक है। लेट द साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर बी x सेंटीमीटर and side of larger square be y सेंटीमीटर, बोले क्लियर है। इफ द ट्वाइस द एरिया ऑफ अ स्मॉलर स्क्वायर, ट्वाइस द एरिया, तो स्मॉलर स्क्वायर का एरिया क्या होगा एक्स स्क्वायर, इसका दुगना को अगर माइनस कर दे किससे, बड़ा एरिया से वाई स्क्वायर से माइनस कर दे तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 14 ATQ, बोले क्लियर है, क्लियर है, यही ना बोला है। इफ द ट्वाइस ऑफ द एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर, तो लार्जर स्क्वायर का एरिया है वाई स्क्वायर और स्मॉलर एरिया है एक्स स्क्वायर इंटू 2, ट्वाइस बोला है, वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 14, द रिजल्ट इज 14, क्लियर। सेकंड क्या बोल रहा है, हाउएवर इफ ट्वाइस द एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर इज एडेड टू 3 टाइम्स द एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, अच्छा ट्वाइस द एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर, ट्वाइस द एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर इज एडेड टू 3 टाइम्स द एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, तो रिजल्ट कितना हो जाएगा 203, इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन मिल चुका है हमको, दोनों ही इक्वेशन मिल चुका है। हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग सबसे पहले तो दोनों इक्वेशन को अलग अलग लिखते हैं, इसको हम उठा करके इधर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, और इसको उठा करके इधर कर देते हैं, ठीक है। तो विच इम्प्लाइज वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14 प्लस 2x स्क्वायर, बोले क्लियर है। इसको हम लोग 3 दे देते हैं, ठीक है। तो वाई स्क्वायर की जगह हम लोग किसको पुट कर देंगे, इसको पुट कर देंगे। देखिए यहाँ पर लिख दीजिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर 2 इंटू 14 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 203, बोले क्लियर है। सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 28 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 203, इम्प्लाइज का साइन देना भूलना नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा 7x स्क्वायर माइनस 203 प्लस 28 इज इक्वल्स टू 0, क्लियर है। अच्छा 7x स्क्वायर माइनस 175 इज इक्वल्स टू 0, बोले क्लियर है। अच्छा 7x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 175, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 175 बाई 7, 7 का टेबल से जाता है 7 2 जा 7 5 जा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, ठीक है। अब स्क्वायर जाएगा राइट हैंड साइड में तो क्या होगा, प्लस माइनस को लेकर के जाएगा रूट ओवर 25, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 5, दैट इज आइदर और x इज इक्वल्स टू माइनस 5 और x इज इक्वल्स टू प्लस 5, बोलिए क्लियर है। क्या लिखेंगे, सिंस लेंथ कैन नॉट बी, सॉरी लेंथ नहीं साइड है ना, सिंस साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इज 5 सेंटीमीटर, बोले क्लियर है। ये तो निकल गया। अच्छा देयरफॉर मुझे क्या पता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14 प्लस 2x स्क्वायर, यही था ना, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14 प्लस 2 इंटू 5 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 2 50,
इज इक्वल्स टू 64 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 64 रूट ओवर। बोले क्लियर है? देयरफॉर y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 8, अगेन सिंस साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर y is equals to 8, therefore side of larger square is 8 सेंटीमीटर एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोले क्लियर है? दोनों ही आंसर हम लोग फाइंड आउट कर लिए और यहीं पर अपना एक्सरसाइज और चैप्टर 5 होता है कंप्लीट। सारा का नोट्स आप लोग को टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग प्लीज़ जाके चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोग को मैं बहुत आसान तरीके से ही समझा पाया हूंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली सीख पाएं, समझ पाएं और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएं। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।